90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि ये जो पूरा एंगल है वो 360 डिग्री का ही बनता है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार 16 तारीख को आपके मैथमेटिक्स की बोर्ड परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, और आपको जो है उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 लाना है। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें मैंने 2-2 चैप्टर को कवर करके 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल को वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग जा करके विजिट कीजिए चैनल को, हर एक चैप्टर को पढ़िए, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 चैप्टर का जितना सारे भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं सबको लेकर के चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हो। आज की जो लेक्चर वीडियो है, लेक्चर नंबर 4 है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे वृत्त चैप्टर के जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं उसको लेकर के। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। इससे पहले अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं चैप्टर को अपलोड करूँ, चैप्टर 12 हो गया, उसको मैं जैसे अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर जो तैयारी कराई जा रही है ऑब्जेक्टिव सवाल को लेकर के, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ऐसे करके रेडी कर दूंगा कि आप लोग को बिल्कुल भी एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। बस मॉडल पेपर का जो जितना सारे सवाल उसको क्लियर रखिए, और जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग क्लियर करते जाइए, आपका बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा। फिर मैं सब्जेक्टिव पर भी वीडियो बनाऊंगा आज शाम तक। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष अपडेट को। देखिए पहला सवाल क्या है, किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है। दोस्तों फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए, तो क्या होगा गैस कीजिए। किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, परस्पर लंब, समांतर, संपाती या फिर प्रतिच्छेद। तो आंसर क्या होगा, समांतर होती है। किसी वृत्त के व्यास के छोरों से, यानी कि व्यास के छोरों, देखिए चाप लेंगे तो क्या होगा, ये समानांतर। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, दो जो भिन्न त्रिज्या, मान लीजिए इसका एंगल कुछ और है और इसका एंगल कुछ और है, तो दोनों जो त्रिभुज है वो क्या होंगे, हमेशा दोनों जो समरूप होंगे। ठीक है, भिन्न त्रिज्या वाले हमेशा समान आकार के होंगे, समरूप। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है। दो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है। ऑप्शन ए असमान, समान अथवा समान अथवा असमान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट दोस्तों, समान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। आप लोग पढ़ते जाइए, जितना ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ सबको क्लियर करते जाइएगा। ठीक है, रट लेना है आपको, क्योंकि एग्जाम में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। 4, 2, 1, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 2। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं से स्पर्श करती है। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसे कितने बिंदुओं से स्पर्श करती है दोस्तों, सिर्फ एक। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा रहेगा वो एक ही बिंदु से ना स्पर्श करेगी, तो उसको यहाँ पर बोलेंगे एक। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो गाइस एक जो वृत्त है उसमें कितनी रेखाएं हो सकती है, समानांतर स्पर्श रेखाएं, 1, 2 हो सकती है। ऑप्शन नंबर कहाँ किसमें है, 2 इज द करेक्ट आंसर, बी जो है। किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों किसी वृत्त पर जो है कितना स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर पता जा रहा है कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक मान लीजिए वृत्त है, हम लोग कितना खींच सकते हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, जितना भी चाहे, जितना मन उतना। दैट मीन्स कि अपरिमित रूप से अनेक, मतलब उसका कोई एंगल नहीं रहेगा, हम लोग जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों एक मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और बाह्य बिंदु से, यहाँ पर एक बिंदु है बाहर में, अब बोला जा रहा है कि इससे हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं इस पर खींच सकते हैं। तो गाइस कितनी खींच सकते हैं, सिर्फ 2। सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, क्योंकि जो आपका साइड में टच करेगा दैट मीन्स 1, 2। ठीक है, आगे कहते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। व्यास, व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं बाह्य स्पर्श रेखा करने दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। अंत स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। अंत स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, 1। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 4 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। दोस्तों 4 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाले, मतलब मान लीजिए r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, वाले वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। अब बोल रहा है कि दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो क्योंकि देखिए समानांतर है, यानी कि इधर इसका जो त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या जो है वो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, इधर ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो दो समानांतर स्पर्श रेखा हो, यानी कि दो अगर समान स्पर्श रेखाएं होंगी तो इसका जो दूरी कितना होगा, सिंपली हम लोग 2 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर किस में 2 है, देखिए ऑप्शन में जो डी है वो होगा 2 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, दो सर्वांगसम वृत्तों में एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे की त्रिज्या कितनी होगी। सर्वांगसम, तो दोस्तों एक जो त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे की त्रिज्या ऑब्वियसली उसका डबल होगा, ठीक है। तो मतलब सर्वांगसम मतलब क्या, एक छोटा यहाँ पर ये है उसका डबल, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका 4 सेंटीमीटर है तो उसका यहाँ पर कितना होगा 2 × 4 2r। दैट मीन्स कि इसका ऑप्शन जो है वो 8 सेंटीमीटर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 14 नंबर, वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु पर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो गाइस इस बिंदु पर जो है, मतलब वृत्त के अंदर दिए गए एक बिंदु, मान लीजिए इसमें बिंदु है, इसमें हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक भी नहीं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मान लीजिए कोई बिंदु है उसमें हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो गाइस इसमें सिंपली ऑप्शन रहेगा 0 या फिर इनमें से कोई नहीं, उसको टिक करके आना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एक और क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या कितना डिग्री होता है। देखिए आपके लिए एक सवाल है, ठीक है। मान लीजिए एक वृत्त है, इस पर ये एंगल है, इस पर बना जो कोण रहता है, जो त्रिज्या मतलब ये केंद्र पर बना ये कोण, ये कितना डिग्री का होता है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं इनमें से कितना डिग्री, क्या 90 डिग्री है, क्या ये 180 डिग्री है, क्या 360 डिग्री है, क्या 270 डिग्री है। फटाफट बताइए, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सबसे पहले हम लोग 180 डिग्री किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे 180 डिग्री, इसको बोलेंगे 180 डिग्री, ठीक है। अब मान लीजिए केंद्र है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं, है कि नहीं, 90 डिग्री इसको बोलेंगे ना। 270 डिग्री इसको 270 डिग्री बोलेंगे, जितना आपका चाप है, ठीक है। और 360 डिग्री किसको बोलेंगे, 360 डिग्री पूरा एंगल को बोलेंगे इसको। ये आपका वहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि ये जो पूरा एंगल है वो 360 डिग्री का ही बनता है, ठीक है। जो आपका बीच में केंद्र रहता है, इसका जो एंगल वो 360 डिग्री, 90 90 90 और 90, मतलब 360 डिग्री। ऑप्शन में जो सी है वो करेक्ट होगा। दोस्तों इसके बाद मैं अगला चैप्टर जैसे डालूंगा आपको अपडेट मिल जाएगी, बस आपको इसका बढ़िया से आपको पढ़ लेना है और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए अगर आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते हैं एक नए वीडियो, तक के लिए बाय एंड टेक।